मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर चल रही जनसुनवाई में उज्जैन एडिशनल एसपी नितेश भार्गव के पास फरियादी पक्ष पहुंचा और पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया कि राजीनामा नहीं करने पर आरोपी पक्ष दबाव बना रहा है और हमारे घर पर गोली चलाई गई है। शिकायतकर्ताओं ने आरोपी पक्ष द्वारा चलाई गई गोली का खाली खोखा लाकर एडिशनल एसपी भार्गव को दिखाते कहा कि यह विवाद पिछले 6 माह से मुहर्रम के समय से चल रहा है, जिसकी शिकायत चिमनगंज थाने पर की गई थी, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई और आरोपी एक दिन में ही छूट गए। वहीं एडिशनल एसपी नितेश भार्गव द्वारा फरियादी पक्ष की बात सुनकर तुरंत जांच के आदेश दे दिए गए, लेकिन अभी गोली चलने जैसे कोई तथ्य सामने नहीं आया है, क्योंकि 20 नवंबर की घटना फरियादी पक्ष द्वारा बताई जा रही है। लेकिन 6 दिन बाद अपनी शिकायत लेकर उज्जैन एडिशनल एसपी नितेश भार्गव के पास पहुंचे और उनके साथ हुई घटना के बारे में अवगत कराया गया। एडिशनल एसपी द्वारा तुरंत क्षेत्रीय थाना प्रभारी को निर्देशित कर जांच के आदेश दे दिए गए। 20 तारीख के दिन गोली चली दरवाजे पे 8:30 बजे 8:30। ये तो बात आप ये इसी चीज को ये 6 दिन पूर्व का घटनाक्रम कुछ फरियादीगण अभी आए थे, जिसमें महिलाओं को कहना ये था कि 20 नवंबर को उनके मित्रनगर में आपस में कहीं कुछ विवाद हुआ है, जिसमें गोली चलने की बात उनके द्वारा कही गई है। इसका हालांकि अभी कोई पुख्ता प्रमाण अपने को मिला नहीं है। हम लोग अभी थाना प्रभारी को भेज के वहाँ जांच करवा रहे हैं। अगर कोई गोली चलने का साक्ष्य अगर होता है तो उस पर फिर तदनुसार वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हालांकि जो विवाद हुआ तो उसमें पहले ही प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करके आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं सईदा बी ने बताया कि मैं आगर रोड स्थित मित्र नगर में रहती हूं, जो कि चिमनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सईदा बी ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कई समय मुहर्रम को लेकर मेवातियों से विवाद चला आ रहा है और उनके द्वारा राजीनामा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। जब राजीनामा नहीं किया गया तो बदमाशों द्वारा घर पर हमला कर दिया और बेटी और नवासे के साथ मारपीट की और नवासे का हाथ भी तोड़ दिया। साथ ही घर पर गोली भी चलाई, जिसकी शिकायत थाना चिमनगंज पर की गई थी। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई तो जनसुनवाई में एडिशनल एसपी नितेश भार्गव को अवगत कराया, जिस पर उन्होंने तुरंत संबंधित थाना प्रभारियों जांच कर उचित कार्रवाई की बात कही है। मैं सईदा भी अकेली रहती हूँ, अपने घर में रांडी बेवा औरत हूँ। मेरे घर में कोई आदमी नहीं है। मैं ये मुहर्रम को लेके मेवातियों का विवाद चला रहा था, तो राजीनामे के लिए दबाव बना रहे थे। बार बार जाकिर, साबिर, एजाज, सोए भी बार बार आ रहे थे मेरे कहने राजीनामे के लिए। मैंने मना कर दिया था। उसके बाद में घर में घुस के मेरी बेटी को, मेरे नवासे को मारा, नवासे का हाथ तोड़ा, 15 दिन भर्ती रहा, राह डली है हाथ में। उसके बाद में मेरे कहने आए, मेरे को गाली गलौज करके गए। 20 तारीख के दिन सुबह 8:30 बजे, पहले रात में 19 तारीख को गाली गलौज करी, 20 तारीख के दिन सुबह में आए और गोली चला के गए। मैंने एजाज से बोला, मैंने कहा तेरे ये समझियो ना, तुम लोगों ने गोली क्यों चलाई? तो कहने लग गया नहीं चली। मैंने कहा मैंने मेरी आंखों से देखा है, खिड़की के अंदर से तुमने गोली चलाई है, तुमने गोली चलाई। तो क्या तुम कार्रवाई मत करना और मैं इनको समझा दूंगा। वहीं फरीदा खान ने पुलिस पर आरोप लगाया है। उनके परिवार के बच्चों को पेट्रोल पंप लूट के झूठे केस में फंसाकर उनको बहुत मारा और उनका जुलूस निकाला, जबकि मेवातियों से बच्चों का मुहर्रम के जुलूस निकालने को लेकर विवाद चला आ रहा है, जिस पर पिछले दिनों मेवातियों ने हमला कर बच्चों को घायल कर दिया। सर, हमारे घर के लड़कों को झूठे केस में फंसाया गया। पवन चौहान, आदिल आफ्ताब, पिता मोहम्मद कलीम, इन लोगों ने कोई गलती नहीं है इनकी। इन पे सिर्फ झूठा दबाव बनाया, इनके पैर तोड़ दिए गए और झूठी लूट लगाई गई। झगड़ा ये था, मुहर्रम महीने में घोड़ा निकल रहा था, इस बात को लेकर विवाद लगातार चल रहा था। उस बात में हमने इनके ऊपर कार्रवाई की थी, तो हम लोगों को मारा, मुझे मारा, मेरे कपड़े फाड़े, मेरे साथ बदतमीजी की। मेरे बच्चा 14 साल का है, उसका हाथ तोड़ दिया, उसके हाथ में से राड डली है, मेवातियों ने दिया और ये कहा गया है कि इनके पैर तोड़ दिए जाएं। और बच्चों के सभी के एक ही जगह से पैर तोड़े हैं और ऐसी कंडीशन थी कि चल नहीं सकते थे। ऐसे में बच्चों का जुलूस निकला और मेवातियों के घर पे जुलूस निकला।